तूफान से टूटी हुई भूखी प्यासी रानो चिड़िया अपने दो बच्चों गुड़िया और कुकू को लेकर नदी किनारे पहुँचती है। उसके कदम कांप रहे थे और दिल में उम्मीद भरी हुई थी। माँ मेरे पंख जम रहे हैं, बस थोड़ी देर रुक जाए ना। मेरी गुड़िया, बस सामने ही तो है तुम्हारे मामा का घर, आज रात वहीं आसरा मिलेगा हमें। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ पहुँच जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू मामा, ओ कालू मामा, मैं हूँ रानो, दरवाजा खोलिए, मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। कालू कौवा चिढ़कर गुस्से में दरवाजा खोलता है। ओहो, देखो तो जरा कौन आया है। तूफान आते ही मामा याद आ गया। और देखो तो जरा ये क्या हालत बना रखी है अपनी। तुमने इसे अपने बाप का घर समझ लिया क्या? ये अब तुम्हारा नहीं। चलो चलो जाओ यहाँ से। दोस्तों, ये रहे हमारे आज के प्यारे सब्सक्राइबर्स के नाम। जाबू खातून, अयान, मध्या मुबीना, आलिया अलीशा, और जो नहीं चुने गए कोई बात नहीं, अगली बार आप भी बन सकते हो हमारी आने वाली कहानी के सुपरस्टार। नहीं मामी, मामा, मुझे बस एक रात पनाह चाहिए। मैं बस एक रात के लिए पनाह मांग रही हूँ। मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, वो भूखे हैं। लेकिन ये अब मेरा घर है रानो, तुम्हारे भाई ने सब मेरे नाम लिख दिया था, समझी तुम? नहीं कालू मामा, मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। अच्छा, तो अब तू हक की बात करेगी। निकल जा यहाँ से, वरना अभी माही चील को बुलाती हूँ। तेरे इन नन्नों को चट कर जाएगी वो। इतना सुनकर गुड़िया और कुकू बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी माँ के पंखों में छिप जाते हैं। पास के पेड़ पर हरिया तोता, हरियाली तोती और बंटी कबूतर वो ये सब देख रहे थे। अरे हरियाली, देखो तो जरा, ये तो हद हो गई है। तूफान ने भी अपनी बहन को बाहर निकाल दिया। तभी बंटी कबूतर हरिया तोते को जवाब देता है। हरिया भाई, हमें कुछ करना चाहिए। हम कुछ नहीं करेंगे तो ये बच्चे ठंड से मर जाएंगे। और फिर हरिया तोता और बंटी कबूतर दोनों उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। अरे कालू भाई, इंसानियत नाम की भी चीज होती है, इन्हें अंदर आने दो ना। हाँ कालू भाई, कम से कम यार बच्चों पर तो दया करो। छोटे छोटे बच्चे हैं, आंधी तूफान का मौसम चल रहा है, कहाँ जाएगी बेचारी ये। अरे मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ। चलो चलो भागो सब यहाँ से, आए बड़े हिमायती बनने। और अगर इतनी हमदर्दी है तो ले क्यों नहीं जाते इसे अपने घर। जाओ अपने घर ले जाओ इसे। ये धमकी देकर कालू कव्वे और गौरी कव्वे ने दरवाजा बंद कर दिया। रानो रोते हुए बच्चों को लेकर दूर नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। एक बड़ा सा पत्थर जिस पर रानो चिड़िया बैठी थी, वही अब उसका आसरा था। माँ मुझे भूख लगी है बहुत, कुछ खाने को दे दो ना। मेरी चांद, थोड़ी देर, मैं कुछ ढूंढ कर लाती हूँ, बस आप अपनी बहन का ध्यान रखना। मम्मा जल्दी आ जाना, मुझे डर लगता है आपके बिना। रानो चिड़िया जैसे ही थोड़ी दूर उड़ती है, आसमान में एक काला साया घूमता है। वो थी माही चील। दूर से मिठू तोता चिल्लाता है, रानो बहन वापस आ जाओ, देखो बच्चे चील। लेकिन रानो चिड़िया थोड़ी दूर थी और थोड़ी देर हो चुकी थी। मम्मा बचाओ मुझे। रानो चिड़िया तेजी से उड़ती हुई आई। उसने गुड़िया चिड़िया को अपनी ओर खींच लिया और उसे बचा लिया, लेकिन चील कुकू को लेकर दूर उड़ गई। नहीं, मेरा बच्चा, छोड़ दो उसे, छोड़ दो चील। ए खुदा, दया करो मेरे बच्चे पर, वो मासूम है, तुम्हारा भोजन नहीं, वो एक जिंदगी है। लेकिन चील वहाँ से जा चुकी थी। रानो चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी। कुकू मेरे लाल, वापस आ जाओ, माँ तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तभी बंटी कबूतर और हरिया तोता दोनों उड़ते हुए आते हैं और रानो चिड़िया को हौसला देते हैं। वही कालू कौवा और गौरी कव्वी दोनों मुस्कुरा रहे थे। कालू हो गया काम, गया चिड़िया का बच्चा। अब ये तो ख्यारी चिड़िया यहाँ से चली जाएगी। मनहूस कहीं की हमारी सूरत के सामने ही पड़ गई है आकर। हाँ गोरी, बहुत बनती है खुद को। आई थी बड़ा अपना हक मांगने, जो था वो भी खो दिया इसने। इसलिए कहते हैं सादा लालच बुरी बात है। वहीं दूसरी तरफ हरिया तोता रानो चिड़िया को समझाता है, बहन हिम्मत रखो, ये गुड़िया छोटी है, ये तुम्हारे भरोसे है मेरी बहन, चलो तुम हमारे घर चलो। और फिर हरिया तोता रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया को अपने घोंसले में ले जाता है।
सब सब मेरी गलती है कुकू। ना मैं तुझे छोड़कर जाती और ना तू मुझसे दूर होता। हे भगवान, मेरा बच्चा। नहीं नहीं बहन, तुम्हारी गलती नहीं, उन जालिमों की गलती है। किस्मत एक दिन जरूर पलटेगी। देखना बहन, तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। रात में तूफान फिर से उठा और हरिया तोते का घोंसला जोर जोर से हिलने लगा। माँ, क्या ये घोंसला भी टूट जाएगा जैसे हमारा पुराना घोंसला टूटा है? माँ, क्या हम फिर से बेघर हो जाएंगे? रानो, लगता है हमारा ये घोंसला इन हवाओं को नहीं झेल पाएगा। हरिया भैया, अब हमें नया घोंसला चाहिए जो मजबूत हो, सुरक्षित हो, वरना ऐसे ही हमारे बच्चों को चील आकर ले जाएगी। ऐसे ही सुबह हो जाती है। तूफान शांत हो चुका था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सबकी मदद से रानो चिड़िया ने जंगल में एक बेहद खूबसूरत मजबूत मिट्टी का घर बना लिया। मम्मा, कुकू भाई वापस आएगा ना? गुड़िया बेटी, अगर ऊपर वाला चाहेगा तो जरूर आएगा। रानो चिड़िया अपने घोंसले में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसे कर्राने की आवाज सुनाई देती है। माँ, माँ, माँ। रानो चिड़िया को उस आवाज से एक दर्द महसूस होता है। वो दौड़ी दौड़ी उड़कर सीधे झाड़ियों के पास जाती है। झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ कुक्कू चिड़ा, वो बहुत कमजोर और बेजान लग रहा था, लेकिन वो जिंदा था। मेरे बच्चे, तुझे तो मैंने खो दिया था। तभी गुड़िया चिड़िया भी उड़कर वहाँ पर आ जाती है। भाई, आप तो सच में आ गए। रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेकर अपने घोंसले में वापस जाती है। वो उसे पेट भरकर भोजन खिलाती है। कुकू चिड़े में थोड़ी जान आती है और वो अपनी माँ को सारी बात बताता है। माँ, बिजली कड़की, चील डर गई, उसने मुझे छोड़ दिया। मैं कई दिन तक भटका, लेकिन देखो मैं आ गया आपके पास माँ। वही कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों जले मरे जा रहे थे। कालू, ये तो जादू हो गया। कैसे हो गया ये? गोरी, हमने गलती की, हम गलत थे गोरी। कालू कौवे और गोरी कौवी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों अपना सर झुका लेते हैं, लेकिन अब उनके पास सिर्फ पछतावा था और कुछ भी नहीं। इस कहानी से हमने सीखा, जुल्म करने वाले कभी नहीं जीतते और सच्चे दिल पर हमेशा ऊपर वाले की रहमत बरसती है। सुंदरवन जंगल, जहाँ हर पक्षी के पास अपना अपना मजबूत घर था। किसी ने अपने घर को लकड़ियों से बनाया हुआ था, तो किसी ने अपने घर को पत्तों से सजाया हुआ था, किसी का घर मिट्टी से बना हुआ था। सभी पक्षियों के घर सुरक्षित और टिकाऊ लग रहे थे। लेकिन उसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। उसके पास बस सूखी घास और थोड़े से फूस से बना एक छोटा कमजोर सा घर था। मम्मा, हवा चलती है तो हमारा घर तो हिलने लगता है। सबके घर कितने अच्छे हैं मम्मा, और हमारा देखो, जरा सी हवा से हिलने लगता है। हाँ मम्मा, हमारा घर तो बस सूखी घास का है। अगर बारिश आ गई तो माँ, हमारा घर टूट जाएगा। हम कहाँ जाएंगे मम्मा? डरो मत मेरे लालो, घर छोटा हो या कमजोर, हम तीनों साथ हैं ना। यही तो हमारी असली ताकत है। इतना कहकर रानो चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन उसके मन में भी डर था। वो अपने मन ही मन में सोचने लगती है, मेरे बच्चों, चिंता मत करो। अगर कोई हमारे घर को नुकसान पहुंचाएगा ना, तो मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं अपनी दिल जान सब लगा दूंगी, पूरी ताकत